किसी बेवफा से वफादारी की उम्मीद करना कितना बड़ा घातक हो सकता है, यह देखेंगे हम आज की इस स्टोरी में। इस कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ से और इसका समापन हो जाता है महाराष्ट्र में। तो इस कहानी को शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमने मराठी में मराठी क्राइम स्टोरी से 300 से ज़्यादा ये क्राइम की स्टोरियां बताई है। तो मुझे बहुत से लोगों के मैसेज आए थे, बहुत से लोगों के मेल आए थे और उन लोगों ने मुझे कहा था कि आप यह स्टोरी हिंदी में बताइए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हिंदी भाइयों तक भी हम पहुंच सकते हैं। तो आज से मैं कोशिश कर रहा हूं और अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। तो अब शुरुआत करते हैं इस पहले भाग को, इस क्राइम स्टोरी को, और इसके लिए हमें जाना होगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में बालाघाट है और उस बालाघाट के परिसर में रहने वाला एक 35 साल का इंसान है जिसका नाम है कुंवरलाल बरमैया। तो जो घर निर्माण का काम होता है वहाँ ये मिस्त्री का काम करता था और इस कुंवरलाल की शादी हो गई है, इसको बीवी है, इसको 3 बच्चे हैं, अच्छा खासा खुशहाली भरा उसका परिवार था। लेकिन इस कुंवरलाल की दोस्ती एक औरत से हो गई जिसका नाम था किरण। अब ये किरण ये तो अकेली नहीं थी, इसकी भी शादी हो गई थी, इसको भी पति था, इसको भी 2 बच्चे थे, इसका भी खुशहाल परिवार था, अच्छा जीवन साथी था। लेकिन किरण और कुंवरलाल इन दोनों की दोस्ती हो गई और धीरे धीरे दोस्ती मस्ती में बदल गई और ये दोनों अब मस्ती में रहने लगे और इतने मस्ती में रहने लगे कि इन्होंने सोचा कि चलो हम अब भाग चलते हैं। तो इस कुंवरलाल ने अपने बीवी को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, इस किरण ने अपने पति को छोड़ दिया, उसके बच्चों को छोड़ दिया और ये दोनों भाग के महाराष्ट्र में चले गए। वहां जाके उन्होंने, अभी उनको तो नई जिंदगी शुरू करनी थी, तो वहां जाके नागपुर गए। नागपुर में उन्होंने कल्याणेश्वर नगर है, उस कल्याणेश्वर नगर के पास बालकृष्ण नगर है, वहां पे किराए पे रूम ली और अब ये पति पत्नी हो गए और उन्होंने अपनी नई दुनिया वहां बसाई। तो कुंवरलाल जो था उसका मिस्त्री का काम था, तो वो अपने काम पे जाता था। तो उसके साथ उसकी जो बीवी थी किरण, वो भी उसके साथ काम को जाती थी। तो इनका काम चल रहा था। तो जब काम चल रहा था तब इस कुंवरलाल के हाथ के नीचे एक नौजवान मजदूरी का काम करता था जिसका नाम था शिवा कुमार उर्फ शिवा बालाघाटी। अब ये जो शिवा और ये जो मियाँ बीवी थे, ये तीनों बालाघाट के थे। देखिए, कोई अगर दूसरे प्रदेश में जाता है और अगर वहाँ पे अपने प्रदेश का या अपनी बोली भाषा बोलने वाला कोई आदमी मिलता है, कोई इंसान मिलता है, तो वहाँ उनका अपनापन अपने आप बढ़ जाता है। और यही हुआ, इन तीनों की दोस्ती हो गई, इनमें अपनापन बढ़ गया। लेकिन इस कुंवरलाल की जो बीवी थी किरण और ये जो शिवा था, इन दोनों का जो अपनापन था वो ज़्यादा ही बढ़ गया था। और इतना बढ़ गया था कि यहाँ पर किरण और ये शिवा, ये दोनों बहुत बार एक दूसरे से मिलने लगे थे और वहाँ पे उनका झिंगाट चालू हो गया था। अब कभी कभी छुप छुप के यहाँ जाना वहाँ जाना, ऐसा इनका मिलना जुलना झिंग उनका चल रहा था। तो इसकी आशंका, सब छुप छुप के चल रहा था, लेकिन इसकी आशंका पति को हो गई, संदेह पति को हो गया। लेकिन जब पति को शंका हो गई, संदेह हो गया, तो फिर इस बीवी ने, किरण ने उसको बताया कि शिवा जो है वो हमारा रिश्तेदार है और इसीलिए वो आता है जाता है। और पति के मन की जो आशंका थी वो दूर करने की कोशिश पति ने की थी और जो इधर उधर की बातें करके पति के मन की शंका उसने रफा दफा करने की कोशिश की। ये सब चल रहा था, कुछ साल इसमें बीत गए, 3-4-5 साल बीत गए और जुलाई 2020 आया। तो एक दिन, अभी उनका तो चल रहा था सब, उनका मिलना जुलना ये सब चल रहा था। तो एक रविवार आया, तो उस रविवार को इन लोगों ने सोचा कि चलो आज हम दावत करते हैं, पार्टी करते हैं। और पार्टी के लिए अब क्या, तो शराब और कबाब। तो फिर शराब लाई, कबाब लाया, फिर उन्होंने वो नॉनवेज बनाया और फिर शराब पीना प्रारंभ हो गया। देखिए, इस सब में क्या, दावत में किरण और शिवा, इन दोनों का प्लान था। इन दोनों के प्लान के मुताबिक देखिए, कुंवरलाल को
उन्होंने बहुत शराब पिलाई और उसको चांद पे पहुंचा दिया। अब ये जो कुंवरलाल चांद पे पहुंच गया, अब इनका प्लान था कि इसको चांद पे भेजने का और फिर हम दोनों चांद पे चले जाएंगे। और फिर उसको बहुत सी शराब पिलाई, फिर उसको खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद वो तो पहले से टिंग हो गया था, तो फिर उसको इन दोनों ने जाके बेडरूम में उसको सुला दिया। अब वो तो सो गया, उसके साथ उसकी बीवी किरण थी, वो भी बेड पर सो गई। और ये जो शिवा था, वो शिवा जो बालकनी थी उस बालकनी में सोने के लिए चला गया। अब तीनों भी सो गए हैं और रात के 1-2 बजे ये जो कुंवरलाल है उसकी नशा उतर गई है और उसकी आंखें खुल गई। और आंखें खुलते ही उसने देखा कि उसकी बीवी किरण उसके बेड पर नहीं है। अब उसके मन में संदेह आ गया, पहले से ही उसके मन में संदेह था, लेकिन अब उसको लगने लगा कि बीवी कहाँ गई। तो फिर उसने बालकनी में देखा, तो बालकनी में किरण और शिवा कामदेव बाबा के आसन कर रहे थे। तो इसको ये देखने के बाद इतना गुस्सा आया और फिर वो गुस्से से बालकनी में गया। तो अभी वो दोनों तो आसन मग्न थे, तो इसने क्या किया, शिवा के कमर में उसने लात मारी। लात मारने के बाद कोने में कुल्हाड़ी पड़ी थी, तो उस कुल्हाड़ी को लिया और शिवा के सिर पर या शिवा के सीने पर उसने वार करना शुरू किया। दे दनादन इतने बार वार किया, गर्दन पे वार किया, सिर पे वार किया और उसको तब तक मारा जब तक वो उसकी जान नहीं जाती, वो मर नहीं जाता। और इसके बाद ये तो मर गया, अभी सभी खून से लथपथ हो गया था। और उसने बीवी को देखा, तो बीवी तो चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी अवस्था ऐसी थी कि उसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था। तो उसको देखा और उसको भी बहुत गुस्सा आया फिर, और उसने उसके सीने पे ये जो कुल्हाड़ी थी वो चलाई और उसको भी नीचे गिराया और वो भी खून से लथपथ हो गई। और फिर दोनों उधर मर गए, दोनों का इसने कत्ल कर दिया। अब ये जो खून खराबा चल रहा था, तो ये खून खराबा उसके बाद चिल्लम चिल्ली हो गई थी। तो ये सब आवाज सुनकर अड़ोस पड़ोस के जो रहने वाले थे वो उन्होंने अपने खिड़की से घर से देखना शुरू किया था। तो यहाँ पे कुछ लोग टुकुर देख रहे थे, लेकिन कुछ लोग तो सावध थे, तो उन्होंने पुलिस को फोन किया। पुलिस में अभी नागपुर के पुलिस थे, अजनी पुलिस, तो उनको फोन किया और उसके बाद घटनास्थल पर पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद इन्होंने कुंवरलाल को हिरासत में ले लिया। तब तक कुंवरलाल ने मतलब उसने इन दोनों का कत्ल किया और उसके बाद वही बैठा रहा। पुलिस आने के बाद उसको गिरफ्तार किया। वहाँ जो 2 शव पड़े थे उन शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और जो कुल्हाड़ी थी, जिस कुल्हाड़ी से इन दोनों को मारा था, उस कुल्हाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर दिया। अब देखिए, इस प्रकार से यहाँ पे 2 कत्ल हो गए और एक इंसान जेल में चला गया। मतलब यहाँ 3 जिंदगियां बर्बाद हो गई। अब इस कहानी में हम देखेंगे वफादार कौन है और बेवफा कौन है। अब देखिए, कुंवरलाल और किरण इन दोनों ने शादी की थी और कुंवरलाल का मानना ऐसा था कि उसके बीवी उसके साथ वफादार होनी चाहिए। अब कुंवरलाल खुद वफादार था क्या, या ये जो किरण थी वो वफादार थी क्या? कुंवरलाल ने अपने बीवी को छोड़ दिया था, अपने बच्चों को छोड़ दिया था, उनसे बेवफाई की थी। और किरण ने अपने पति से, अपने बच्चों से बेवफाई की थी। अगर ये दोनों भी बेवफा एक हो जाते हैं, भाग आते हैं और यहाँ आने के बाद शादी करते हैं या एक दूसरे को पति पत्नी मानते हैं, उसके बाद ये मतलब पति जो है वो अपने बीवी से वफादारी की उम्मीद करता है। देखिए, जो पहले से ही बेवफा है उससे वफादारी की उम्मीद उसने की थी। और आश्चर्य की बात यह है कि ये खुद भी बेवफा था। मतलब एक खुद बेवफा होके दूसरे से वफादारी की उम्मीद करता था। तो ऐसी जो जिंदगी होती है वो जिंदगी ज्यादा दिन तक चलती नहीं, और अगर चलती भी हो तो भी खुशहाली से चलती नहीं है। और इसीलिए अगर हमें जीवन में अच्छा मतलब हमारे जीवन में खुशहाली लानी है तो हमें अच्छा जीवन साथी चाहिए, और उस जीवन साथी ने एक दूसरे के प्रति वफादार होना चाहिए। एक वफादार है और दूसरा अगर बेवफा है तो ये चल नहीं सकता, दोनों वफादार होने चाहिए। देखिए, वफादारी एक ऐसा द्वार है जिस द्वार से खुशहाली आती है। इसीलिए आपके जीवन में खुशहाली आने के लिए वफादारी बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर ऐसी घटना घटित होती है।